शोक में सांत्वना। विलाप गीत। यह बात मैं अपने मन में सोचता हूँ, इसलिए मुझे आशा होती है। यह यहोवा की करुणा ही है कि हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। विलाप गीत 3:21-22। शोक एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे दर्द और हानियों को परमेश्वर को सौंपने में सहायता करती है। इसी में हम अपने अतीत को स्वीकार कर वर्तमान की सच्चाई में जीना सीखते हैं। यह भविष्य के लिए आशा की नींव भी रखती है, लेकिन जब हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं और अपने दुख के लिए शोक नहीं बनाते, तो यह हमारी आत्मिक नवीनीकरण की प्रक्रिया को कठिन बना देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के आंसुओं और शोक को महत्व दिया। उसी प्रकार जब हम ईमानदारी से अपने दर्द उसके सामने रखते हैं, तो वह हमें वर्तमान के लिए चंगाई और भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। यिर्मयाह का दर्द एक ऐसे पिता की तरह था जिसका पुत्र रास्ते से भटक गया हो। उसने परमेश्वर के लोगों के साथ जीवन बिताया और उन्हें बार बार लौटने की विनती की, परंतु उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यिर्मयाह के आंसू परमेश्वर के आंसू थे, क्योंकि परमेश्वर हमारे पाप पर शोक करता है और हमारी हानियों में हमारे साथ विलाप करता है। उसने अपने भावनाओं को दबाया नहीं, बल्कि खुले दिल से परमेश्वर के सामने रखा। उसका यह उदाहरण हमें भी अपनी हानियों में शोक व्यक्त करने का मार्ग दिखाता है। विलाप गीत हमारे दुखों के लिए आसान उत्तर नहीं देता, परंतु जब हम इसे पढ़ते हैं तो समझ में आता कि वास्तविक होना ठीक है। चाहे वह क्रोध हो, जीवन से निराशा हो या भविष्य को लेकर चिंता हो, परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसी अवस्था में स्वीकार किया, क्रोधित, थका हुआ और हताश, और वह हमें भी उसी प्रकार स्वीकार करता है। यिर्मयाह ने परमेश्वर के सामने अपने दुख को व्यक्त करने का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उसके सच्चे विलाप के उत्तर में परमेश्वर ने उसकी बात सुनी और उसे सांत्वना दी। विनाश के बीच में भी यिर्मयाह ने आशा की एक किरण देखी। यहोवा की अटूट प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। 3:22। जब हम अपने जीवन में गहरे दर्द का सामना करते हैं, तो हम भी आशा पा सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को अपने भावनाएं बताएं, वह वास्तव में हमारी सुनता है और हमारी चिंता करता है। प्रोत्साहित रहें।